नमस्कार। आज हम लाए हैं आलू चीज़ पराठा वाया इडली। जी हाँ, थोड़ा फंकी होगा ये, क्योंकि ये एक फ्यूजन है। इसके लिए हम ले रहे हैं पहले बॉइल्ड पोटैटोज़, जिसे हमने स्किन निकाल के मैश कर लिया है या फिर ग्रेट भी कर सकते हैं। ये रफली 7 पोटैटो स्मॉल इन साइज़ हैं और साथ ही हमने चीज़ ली है जो क्यूब्स में है। जी हाँ, 7 क्यूब्स ली हैं जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। इसी के साथ हम ले रहे हैं 2 मीडियम साइज़ प्याज जिसे फाइनली चॉप किया है और साथ ही में ग्रेटेड जिंजर जो 1 इंच में है या फिर आप 1 टीस्पून कह सकते हैं। 2 हरी मिर्चें हैं फाइनली चॉप की हुई और इसी के साथ हम ले रहे हैं ऑरिगेनो। जी हाँ, क्योंकि इडली नाम दिया है तो थोड़ी वैसी चीज़ें होंगी। साथ में ले रहे हैं कसूरी मेथी, ये भी 1 टेबलस्पून है। इसी के साथ हाफ टीस्पून हम ले लेंगे रेड चिली पाउडर और इसी के साथ हम ले रहे हैं गरम मसाला हाफ टीस्पून और साथ ही में ले लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टीस्पून और साथ में ले लेंगे जीरा पाउडर हाफ टीस्पून। इसमें नमक जो होगा वो स्वाद अनुसार है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे धनिए के साथ। जी हाँ, ये बहुत ही बढ़िया लगेगा और हमने कुछ ज़्यादा ही लिया हुआ है। चलिए अब मिश्रण को तैयार कर लेते हैं। अच्छे से चम्मच से हिला लेते हैं जितना हिला सकते हैं और फिर आगे जाके हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, वो इसलिए कि इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मैश भी कर लेना है। ऑलरेडी हमने पोटैटोज़ को ग्रेट किया है, चीज़ को भी ग्रेट किया है, लेकिन एक और अच्छी तसल्ली के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से घुल मिल जाएं। चलिए मिश्रण तैयार है। अब एक डिप तैयार कर लेते हैं। डिप के लिए हमने लिया है कर्ड जो गाढ़ा है। कोशिश करके गाढ़ा कर्ड लेना है या फिर आप हंग कर्ड भी ले सकते हैं। इसे हमने बीट नहीं किया है, आप देखेंगे दाने हैं इसमें। अब इसमें हम बेसिक चीज़ें ही डालेंगे। वंस अगेन रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। आप स्वाद अनुसार जितना चाहें डाल सकते हैं और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और ये भी हमने रफली 1/4 टीस्पून या हाफ से ज़्यादा मत डालिएगा और इसी के साथ नमक भी हो जाएगा स्वाद अनुसार। अब यहाँ पर हम ला रहे हैं ऑलिव्स। आप चाहें तो होल ऑलिव्स ले सकते हैं, इसका पानी हमने निकाल दिया है, और आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव्स भी लेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे इस पर। और इसे हमने स्प्रिंकल कर देना है, यानी कि अच्छे से कर्ड के ऊपर स्प्रेड कर देना है। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट लेके आएगा हमारी डिश में। दिल खोल के आप ऑलिव्स डाल सकते हैं एज पर योर टेस्ट एंड लाइकिंग। अब दही तैयार होने के बाद हम बढ़ते हैं पराठे की ओर। तो आटा नॉर्मल आटा है, गेहूं का आटा गूंद लीजिए और उसका एक छोटा पोर्शन ले लीजिए और इसके अंदर हम एक बड़ा सा उसे स्प्रेड करके इस तरह से स्प्रेड कर रहे हैं ताकि हम अंदर फिलिंग डाल सकें। जी हाँ, इसके अंदर फिलिंग डालनी है और ये हमारी फिलिंग है आलू और चीज़ की और साथ में उसके स्पाइसेस की। आप अच्छे से फिल कर लीजिए और साइड्स को पकड़ के ऊपर की तरफ यानी कि सेंटर की तरफ ले आइए और इसे इकट्ठा कर लीजिए। पूरी तरह से इसे बंद कर लेना है और एक्स्ट्रा पोर्शन जो होगा उसे हम तोड़ देंगे या फिर निकाल देंगे। अब इसे अच्छे से गोला तैयार करके जेंटली इसे पैक करना है ताकि सारा मिश्रण जो है इवनली आटे के अंदर स्प्रेड हो जाए। अब सूखा आटा लेके इसे हम नॉर्मल पराठा जैसे बेलते हैं या फिर रोटी बेलते हैं या पूरी बेलते हैं, उसी प्रकार इसे बेल लेना है, लेकिन हम इसे बहुत बड़ा नहीं करने वाले। जी हाँ,
राउंड शेप में धीरे धीरे बेलिएगा ताकि ये टूटे नहीं या फिर नीचे लगे नहीं। इस तरह से अच्छे से बेल लीजिए और तवा गर्म होने पर इसे तवे पे डाल दीजिए। अब जैसे नॉर्मल सेका जाता यानी नॉर्मल में जो पराठा सेका जाता है बिल्कुल वैसे ही सेकना है इसे हम पलट लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लेंगे और यहाँ पर हम बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाया इटली जा रहे हैं तो बटर का इस्तेमाल होगा। हमने एक छोटा क्यूब लिया है बटर का, उसे हाथ से स्प्रेड कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है और जब वो नरम हो जाए तो हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और उसे स्प्रेड कर लेंगे। जी हाँ, इस तरह से दोनों तरफ हमने बटर लगा लिया है और इसे हम सेक लेंगे। फिर से इसे पलट लेते हैं। आप देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारी फ्लेम जो है गैस की फ्लेम वो मीडियम पर है, हाई पे नहीं करना है, पराठा जल जाएगा। जी हाँ, और सभी तरफ से अच्छे से कुक हो जाए इस चीज़ का हमने ध्यान देना है। आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट तो दिख ही रहे हैं और अच्छे से कुक भी हो रहे हैं। लीजिए, एक पराठा हमारा तैयार हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार हमने दूसरा पराठा तैयार करना है। आप मिश्रण देख रहे हैं वो स्टिकी है बिकॉज ऑफ चीज़। जी हाँ, उसे हम अच्छे से फिल कर लेंगे आटे को और साइड सारे पकड़ के उसे सेंटर पे लेके, जैसे हमने पहले भी बताया है, इकट्ठा करके और एक्स्ट्रा आटा जो होगा उसे हम निकाल देंगे और इसका अच्छा गोला बना के मेकिंग श्योर कि वो सारा मिश्रण अंदर अच्छे से सेट हो गया है। इसे हमने पैक कर लिया है और पहले की तरह फिर से इसे हमने बेल लेना है। जेंटली बेलना है, ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ही सुंदर। चलिए इसे भी हम पका लेते हैं। सभी साइड से अब बटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाथ से कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। और जब बटर थोड़ा मेल्ट हो जाता है तो फिर आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेना है। लीजिए, ये पराठा भी रेडी हो गया है। इसे भी हम अब निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमने बाकी के पराठे भी तैयार कर लेने हैं। बहुत ही आसान है और ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे सिंपली बिकॉज ऑफ चीज़, बच्चों की जो बहुत ही फेवरेट है। चलिए, अब पराठे बन गए हैं तो इन्हें हम अब प्लेट में सजा लेते हैं। क्यों ना इसे हम काट लें। आप ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन काट रहे हैं ताकि छोटे पीसेस होंगे तो आसानी होगी। जस्ट टू मेक द प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग हम इसके और टुकड़े कर लेते हैं, यानी कि एक पराठे के 4 टुकड़े कर दिए। थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं ये दिखता कैसे है अंदर से। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया चीज़ पूरी पिघल गई है और आलू भी अच्छे से स्प्रेड हो गया है। जी हाँ, खुशबू तो आप पूछिए ही मत। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी के अभी इसे खा लूँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए, इसी प्रकार हम बाकी के पराठे भी काट लेते हैं 4 हिस्सों में। अब इन्हें प्लेट पे डाल देते हैं। सबसे पहले हमारी जो डिप हमने तैयार की है, या फिर ऑलिव का रायता भी आप कह सकते हैं इसे। जी हाँ, हमने अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं
और इसे हम परोस रहे हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं ऑलिव विद कर्ड, और अचार की जगह हमने यहाँ पर लिया है जैलपेनो। जी हाँ, ये खट्टे तीखे करारे होते हैं, बिल्कुल अचार का बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है ये। और यहाँ पर आ गए हमारे पराठे, आलू चीज़ पराठा वाया इटली। जी हाँ, इसे हम रख देंगे और मजाल है कोई ना कहे इन्हें, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक अनोखा टेस्ट आएगा ऑलिव्स के साथ, जैलपेनो के साथ, और इसमें हमने ऑरिगेनो भी डाल रखा है, तो एक नया ही ट्विस्ट है इस डिश में। थोड़े से ऑलिव हम और ऊपर से डाल देते हैं ताकि ये और टेम्पटिंग और इंटरेस्टिंग लगे। उम्मीद है आपको ये डिश अच्छी लगेगी। हमें तो बहुत अच्छी लग रही है और हमें पता है बहुत टेस्टी भी होने वाली है। चलिए आप बनाइए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। एन्जॉय व्यूइंग एंड थैंक यू सो मच।